नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद हैं राजकुमार रत्नेश जी। आप आरडब्ल्यूए प्रकोष्ठ के जिला संयोजक जिला मयूर विहार हैं। आप निरंतर अपने क्षेत्र में लोगों की सेवा में जुटे रहते हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि दिल्ली सरकार द्वारा एक नई घोषणा की गई है जिसमें यह बताया गया है कि हम 2100 रुपये हर महिलाओं को देंगे। रत्नेश जी, जो दिल्ली सरकार द्वारा एक घोषणा की गई है कि अभी हम 1000 रुपए देंगे, फिर हम 2100 रुपए देंगे पर मंथ महिलाओं को, इसमें कितनी सत्यता नजर आ रही है और क्या ये कितना बेनिफिट देगा और क्या महिलाओं को सुदृढ़ बनाने में इसकी क्या भूमिका रहेगी, क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम नमस्कार सभी देशवासियों को और खासकर देश की राजधानी दिल्ली के निवासियों को। आगामी यानी कि फरवरी महीने में दिल्ली 2025 के अंदर चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के। और जैसा आपने बताया कि जो मौजूदा सरकार है उसने अभी 2100 रुपये की घोषणा की है। मैं आपको यहाँ पर यह अवगत कराना चाहूंगा, यह जो केजरीवाल सरकार है ये एक भ्रष्ट, निकम्मी और झूठी मक्कार सरकार है। मैं इसका एक जीता जागता उदाहरण देश के सामने रखना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। अभी 2 साल पहले भी पंजाब में चुनाव हुए थे और केजरीवाल सरकार बड़ी प्रचंड बहुमतों से जीत करके वहां आई और पूर्ण बहुमत के साथ उसने सरकार बनाई। अब आप देखिए अपनी इसकी जो सरकार की नाकामी है, वहां भी इन्होंने महिलाओं के लिए 1000 रुपये हर महिला को देने का एक वादा किया था, लेकिन 2 साल हो गए अभी तक किसी को 1000 रुपया नहीं, 1 रुपया नहीं मिला किसी को। तो मैं ये कह सकता हूं गारंटी के साथ, दावे के साथ में, ये जो सरकार है फ्री की रेवड़ी कहें या फ्री का माल बांटना कहें या फिर फ्री में जनता को बेवकूफ बनाना कहें, उसको लेकर के आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो फ्री कह करके वादा करके आ जाती है लेकिन करती कुछ नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ झूठा एक बहुत बड़ा आडंबर है। और इस बात को मैं अगर ऐसे भी कहूं आपके चैनल के माध्यम से, यह जो चुनावी घोषणा की है कि 1000 रुपये महीना देंगे, तो उन बेचारी महिलाओं का क्या कसूर है जो 10 साल पहले ये केंद्र में आई थी, दिल्ली में आई थी सरकार, ये घोषणा उन्होंने तब क्यों नहीं की? उन महिलाओं का क्या कसूर था? क्योंकि इनके पास में पैसा नहीं है। इस समय डीटीसी बस के ड्राइवरों को पैसे नहीं दे रहे, कंडक्टर को पैसा नहीं दे रहे। आप समझिए बात को। अभी मैंने कुछ दिन पहले चैनल पे, टीवी पे देखा था कि एक मौलाना जी कह रहे थे कि 17 महीने से हमारी तनख्वाह नहीं दी है इस आदमी ने, क्योंकि पैसा नहीं है। जब पैसा ही नहीं है इसके पास में तो फिर ऐसी कैसी घोषणा कर सकता है? एमसीडी के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे रहे हैं क्योंकि पैसा नहीं है। और फ्री की बात करूं, मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि पूरा देश देख रहा है आपके इस चैनल को। इन्होंने डीटीसी बस में फ्री यात्रा बसों के महिलाओं के लिए कर दी है। उन महिलाओं के साथ में क्या बदतमीजी की जा रही है, अब आप ध्यान से देखिएगा इस बात को। कंडक्टर को तनख्वाह नहीं मिल रही, ड्राइवर को तनख्वाह नहीं मिल रही। अब वो कंडक्टर और ड्राइवर पहली बात तो बस स्टॉप पे महिलाओं के लिए रोकते नहीं है बस को, और पुरुष अगर कोई है और तो दोनों चढ़ जाते हैं। उस समय महिलाओं से मालूम है वो कंडक्टर और ड्राइवर क्या कहते हैं? पूरा देश देख ले मेरी इस बात को और तसल्ली कर ले जाकर के दिल्ली के अंदर। उन महिलाओं को कहते हैं तुम्हारी वजह से तुम फ्री यात्रा करती हो, तुम्हारी वजह से हमें तनख्वाह नहीं मिल पा रही है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? दिल्ली सरकार कहती है कि हम महिलाओं के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, हम ऐसा योजना ला रहे हैं जिससे कि महिलाएं सशक्त होंगी। तो आपको क्या लगता है, ये वास्तविकता है या केवल चुनावी वादा है? सशक्तिकरण और शक्तिकरण में फर्क है। सशक्तिकरण होना आवश्यक है महिलाओं के लिए, लेकिन ऐसे नहीं कि लोग उनको तिरस्कारित करें। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया आपको, डीटीसी बस का, वहां महिलाओं को गाली मिलती है। ये सशक्तिकरण नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जो 2025 फरवरी में जो चुनाव होने वाले हैं, उन चुनावों पर अपना प्रभाव छोड़ने के लिए, या कह सकते हैं कि एक जो लालच दिया जा रहा है, इसमें वो इस बार भारतीय जनता पार्टी के सरकार को हरा करके दिल्ली में वो अपनी सरकार बना ले, ऐसा एक बहुत बड़ा षड्यंत्र आम आदमी पार्टी इस समय दिल्ली में रच रही है।
चलो हम मान लेते हैं कि ये केजरीवाल सरकार आती है और ये पैसा देती भी है, तो ये पैसा लाएगी कहां से? यस, अगर इनके पास पैसा होता तो डीटीसी के बस के ड्राइवर को तनख्वाह मिलती, एमसीडी के कर्मचारियों को तनख्वाह मिलती, और वो मस्जिद है ना, मस्जिद के मौलवी जो 17 महीने की तनख्वाह रुकी है उनको तनख्वाह मिलती। और ये भी बता दूं, जो दिल्ली के अंदर जो पाइपलाइन पड़ी है जिनके माध्यम से दिल्ली का जो जल है ना पीने के योग्य, वो नहीं पहुंच पा रहा है, कारण क्योंकि वो पैसा नहीं है लाइन बदलने के लिए। तो मैं आपको अवगत करा रहा हूं और आपको इस बात की सुनिश्चित गारंटी दे रहा हूं, पूरे देश की राजधानी दिल्ली की जनता को गारंटी दे रहा हूं, ये ऐसे धूर्त लंपट व्यक्ति की सरकार है जो बेवकूफ बना रही है और कुछ बेचारे बेवकूफ बन रहे हैं। ये फ्री अगर देते हैं 1,000 रुपया महीना या 2,100 रुपया महीना, तो इसका विकास कार्यों पे क्या प्रभाव पड़ेगा दिल्ली के? विकास कार्यों पर मुझे तो आपकी बात को सुनकर बड़ी हंसी आ रही है। दिल्ली में कौन सा विकास कार्य हो रहा है आप बताइए? एक भी नया स्कूल बना हो, एक भी नया अस्पताल बना हो, एक भी नया दिल्ली में पुल बना हो? बताइए तो सही, विकास कहां है? विकास पैसे से होता है। विकास कहां हुआ है ये भी मैं आपको बता देता हूं। विकास हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ शीश महल। मैं आपको एक चीज बता दूं, दिल्ली सरकार लगातार ये दावा करके आई है कि हमारे जो सरकारी स्कूल हैं वो प्राइवेट स्कूलों को मात दे रही हैं, जो हमारे हॉस्पिटल हैं वहां पर पूरा इलाज हो रहा है। वास्तविकता क्या है वो आप बताएं कि क्या है, क्योंकि आप लोग भ्रमण भी कर रहे हैं और उससे रूबरू भी हो रहे हैं। मैं देश की राजधानी दिल्ली की जो पटपड़गंज विधानसभा है उसमें अपने कार्य को करता रहता हूं और ये मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं और मेरी आंखों के माध्यम से आप भी देखिए। हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल है लगभग 3-4 हॉस्पिटल मेरे निकट हैं। लाल बहादुर शास्त्री है, ऐसे कड़कड़डुमा में है, ऐसे दो हॉस्पिटल और भी हैं, गुरु तेग बहादुर भी है। आप जाकर के देखिए बीमारों की संख्या और उनकी लाइन में कितनी लंबी लंबी लाइन लग रही है, दवा तक नहीं मिल रही है वहां, और वो कहते हैं हम फ्री में इलाज कराते हैं। कोई इलाज नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर पर्ची पर लिख देते हैं, दवाई बाहर से खरीदनी पड़ती है पेशेंट को, क्योंकि उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं हमारे पास में दवाइयों की कमी है, और अगर ऊपर पूछते हैं दवाइयों की क्यों कमी, वो कहते हैं हमारे पास में फंड की कमी है। दिल्ली में इस समय सारा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है, शीश महल में लग चुका है। इस वजह से दिल्ली का विकास, कहीं कोई विकास नहीं हो रहा है। तो आपको क्या लगता है, भाजपा ये जो फ्री वाला में इनका 2,100 रुपए है इसका समर्थन करती है या पूरे सिरे से नकारती है? नहीं नहीं, मैं आपको यहां ये बात कहना चाहूंगा, उन बेचारी महिलाओं को उनका जो लॉलीपॉप देने की कोशिश कर रहा है हमारे सरकारों ने भी, चाहे वो महाराष्ट्र की सरकार हो, चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार हो, लाडली योजना बहना है, बेटी योजना है, तो इस तरह की हैं, लेकिन इसके लिए हमें प्लान करना पड़ता है। और जितना पैसा हमें लगता है 5 साल में या 1 साल में हम इतना पैसा 1,000 रुपए के माध्यम से उन गरीब महिलाओं को देना चाहते हैं, तो उसका एक बजट बनता है, उसका एक सिस्टम होता है। वो सिस्टम पास होगा, बजट पास होगा, उसका गजट बनेगा, गजट बनने के बाद में वो फाइल जाती है सीएम के पास, सीएम उसको अप्रूवल देता है, और फिर जो बाल विकास मंत्रालय है, महिला विकास मंत्रालय है, वो इसकी एक घोषणा करता है। और उसके बाद में आपको मैं बता रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि उसके बाद में एक रजिस्ट्रेशन होता है, और जब रजिस्ट्रेशन होता है तो उस समय 4 डॉक्यूमेंट लिए जाते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपका बैंक अकाउंट की डिटेल, ताकि वो पैसा आपके खाते में आ सके। और इसके साथ ही जबकि यहां जो अब जो रजिस्ट्रेशन कर रही है इस समय आम आदमी पार्टी सरकार के जो कर्मचारी हैं या बच्चे हैं जो भी है, वो इस समय रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे, वो सिर्फ वोटर कार्ड ले रहे हैं और फार्म भर रहे हैं। ऐसी ये कोरा कोरा एकदम बहुत बड़ी जालसाजी ठगी है, आपको सबको समझना चाहिए इस बात। तो आपको क्या लगता है कि सरकार इस योजना के माध्यम से लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको, जो उसकी गोपनीयता है उसको भंग करना चाह रही है? हाँ, यही मैं कहने वाला था आपसे, मैं रुक गया था कि अब इस समय बहुत सी महिलाओं के खाते में जो पैसे थे ना, उनके संग फ्रॉड हो गया है। क्योंकि ये जो फ्रॉड है इस समय दिल्ली में जो चल रहा है, आपको समझिए कि ऐसे किसी लोक लुभावने वादे में ना आए, आप इस षड्यंत्र के शिकार ना हो। आपका रजिस्ट्रेशन इस समय कोई नहीं हो रहा है,
जब होगा तो आपसे बहुत तथ्यात्मक और तथ्य ले जाएंगे, सबूत ले जाएंगे और आपसे कुछ कागजात भी ले जाएंगे, जिससे आपको लगेगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, पैसा आता है तो आपके खाते में आएगा, नगद तो नहीं मिलेगा। और वो नगद की प्रक्रिया बता रहे हैं, रजिस्ट्रेशन की कोई प्रक्रिया नहीं बता रहे। ऐसी कोई ना डोमेन है ना कोई सिस्टम है ना, ये तो अभी मंत्रालय ने घोषित कर दिया है और सभी चैनल कह रहे हैं कि ये तो पूरी ठगी है। तो हमें इससे सावधान रहना चाहिए। और मैं उन बहनों से भी निवेदन करूंगा, इस वहम में न जिए कि इस तरह से आपको पैसे मिल जाएंगे। लगातार साइबर क्राइम अपना पैर पसार रहा है, यहाँ तक कि गृह मंत्रालय ने भी मोबाइल ट्यूनिंग को भी ये सूचना जारी कर दिया है कि लोग अपना दस्तावेज या किसी छलावे में ना आए और सावधान रहें। ऐसे में इस तरह का जो फार्म लेके या उनके महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स लेके फार्म भरा जा रहा है, वो साइबर क्राइम को कितना बढ़ावा देगा? साइबर क्राइम हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है, वो सिर्फ दिल्ली में ही नहीं हो रहा। और इसके लिए सरकार नई नई टेक्निक्स ला रही है और उसको प्रतिबंध लगाने की पूरी कोशिश भी की जा रही है। लेकिन दिल्ली में तो ये खुलेआम चल रहा है कि महिलाएं बेचारी अपने फोटो भी दे आती हैं, अपना वोटर कार्ड भी दे आती हैं, उनका रजिस्ट्रेशन भी हो जाता है और उनके खाते से पैसे निकल जाते हैं। ये बहुत बड़ी ठगी दिल्ली में चल रही है। भाजपा यदि दिल्ली में आती है तो भाजपा के पास क्या ऐसी कोई योजना है, वैकल्पिक योजना, जो महिलाओं के हित के लिए हो, और वो इस योजना के जरिए महिलाओं को क्या सहानुभूति पुरस्कार देना, सहानुभूति देना चाहिए? नहीं, हमारे जो केंद्र की सरकार है, माननीय मोदी जी की सरकार है, वो महिलाओं के बड़े हित में रही है, शुरू से हित में रही है। 3 तलाक महिलाओं के हित का ही है ना, लाडली योजना महिलाओं के हित की है, गरीब बेटी बहन पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ की योजना भी हमारे केंद्र सरकार की योजना है। तो हमारे केंद्र की जो सरकार है, मोदी की सरकार है, वो निश्चित है महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बहुत सारी योजनाएं लाएगी, ये निश्चित है। आप सभी बहनों से निवेदन करूंगा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनाइए। और अगर आपने विकास देखना है दिल्ली का तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विकास देखिएगा। क्योंकि आपको एक बात मैं और बताना चाहूंगा सभी मेरी बहनों से, भाइयों से, बंधुओं से, बुजुर्गों से, अपने अनुजों से, ये लोग जो हैं इनको पता है, आम आदमी पार्टी को अच्छे से पता है इस बात का कि दिल्ली में पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है। बहुत ध्यान से सुनने की बात है। लेकिन यह व्यक्ति जब से 2014 से इसने सरकार बनाई है तब से कहता आ रहा है, तभी से कहता आ रहा है कि हमें केंद्र सरकार कोई काम नहीं करने दे रही। अब एक बात पॉइंट की मैं आपसे कहूं, 2014 से पहले शीला दीक्षित की सरकार थी, यानी केंद्र में दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित यानी कांग्रेस की सरकार थी। उस सरकार ने आज तक ये नहीं कहा कि ये पूर्ण राज्य का दर्जा है, पूर्ण राज्य नहीं है, लेकिन उसने भी विकास किए थे। इसलिए मैं कह सकता हूं कि इस व्यक्ति को तो चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि इसको पता है कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, तो इसको चुनाव से निकल जाना चाहिए। और अगर अपनी सरकार बनाता है तो ये साफ साफ कहता है मुझे केंद्र कोई काम नहीं करने दे रहा है। शीश महल क्या के मोदी जी से पूछ के बनाया था इसने? आप सोचिए इस बात को। मैं आपकी जनता से, मेरा सवाल है, शीश महल को क्या मोदी जी ने पूछ के बनाया था? क्या मोदी जी रोक नहीं पाएंगे क्या? नहीं, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। पीने का जल है, बिजली है, दारू, देश के अंदर इतिहास रचने वाला कौन है? वो केजरीवाल है, धूर्त लंपट राजा केजरीवाल। दारू पूरे विश्व के अंदर कहीं भी एक के साथ एक फ्री नहीं मिलता। बहनों, मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूं, समझिए इस बात को, अपने परिवार को बचाइए इस आदमी से। हर स्कूल के पास, मंदिर के पास दारू की दुकानें खुल चुकी हैं, ठेके खुल चुके हैं। हर 100 कदम पर आपको ठेका मिल जाता है। इससे हमारे बच्चे और हमारे घर के बुजुर्ग, आपके पति, मेरे भाई, मेरे बच्चे बिगड़ रहे हैं। तो इस बार बदलना है, हम सब ने ठाना है। इस बार भारतीय जनता पार्टी सरकार को बनाना है, बदल के रहना है। इस बात को हमें दिल्ली के अंदर 2025 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लानी है और डबल इंजन की सरकार। आपके पास कोई विकल्प नहीं रहना चाहिए कहने का कि हमें केंद्र कोई काम नहीं करने दे रहा है, हमें स्टेट कोई काम नहीं करने दे रहा है, हमें राज्यपाल काम करने नहीं दे रहा है। तो अब आप समझिए, 2 इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार अगर दिल्ली में काम करेगी तो विकास की गति कई गुना आगे बढ़ेगी। तो ये थे राजकुमार रत्नेश जी। आपने बताया कि जो फ्री की रेवड़ी के चक्कर में महिलाएं अपने डॉक्यूमेंट्स जाके अनजान लोगों को दे रही हैं, फोटो दे रही हैं, आधार कार्ड दे रही हैं, पैन कार्ड दे रही हैं,
तो इससे एक बहुत बड़ा साइबर क्राइम भी हो सकता है। इससे सावधान रहें। अभी ऐसी कोई भी योजना लागू नहीं हुई है जिसमें 2100 रुपए या 1000 रुपए पर महीना मिल सके।